good morning. Here I am going to start with the topic that is agents of pollination. Agents of pollination कौन कौन से होते हैं इस आज की क्लास में हमें ये देखना है. Then before I have to start, first revise our previous class content. पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है. These are सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं? There are three types of or three events mainly. These are pre-fertilization, then fertilization and post-fertilization. तो pre-fertilization there is a formation of male and female gamete in the flower. तो यहाँ पे जो सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर कैसे फॉर्म हुआ है? फ्लावर का फॉर्मेशन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. और फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में स्पर्मेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है. देन मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू एग का फॉर्मेशन विद इन ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है. देन ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के पिस्टिल के पास पोलन का ट्रांसफर करना और पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन बोलते हैं. अब 3 मोड्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी एंड जीनोगैमी. Autogamy is characterized by self-pollination that is chasmogamous flower and क्लिस्टोगैमस फ्लावर. चैस्मोगैमस फ्लावर की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये हमेशा ओपन रहते हैं. इनके जो स्टेमन और स्टिग्मा हैं ये सभी बाहर की तरफ एक्सपोज रहते हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटोगैमस में, चैस्मोगैमस फ्लावर में. वहीं क्लिस्टोगैमस ये टोटली क्लोज होते हैं. तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन इनहिबिट करते हैं. ये टोटली क्लोज होने की वजह से जो फ्लावर बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वहाँ पे मेल गैमेट्स दैट इज एंथर क्लोज वेरी क्लोज टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल. पिस्टिल के स्टिग्मा के बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है. देन जिनेटोगैमस फ्लावर इज पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर. यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा जिनेटोगैमस फ्लावर में. यहाँ पे लेकिन यहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. देन जिनेटोगैमस जो भी फ्लावर होंगे या जो भी पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्लांट सेम होगा. प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन जिनेटोगैमस के थ्रू होता है. जब और जीनोगैमस क्या है कि व्हाट इज जीनोगैमस कि दो प्लांट प्रेजेंट हैं और दोनों प्लांट के दोनों फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. यहाँ पे फ्लावर भी अलग होगा और प्लांट भी अलग होगा. दैट इज पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर of another plant are transported to another different flower or different plant. तो यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है. तो यहाँ तक प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था. देन वी प्रोसीड टू द और टुडेज टॉपिक दैट इज एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन. एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन कौन कौन से एजेंट होते हैं? एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन. कौन कौन से एजेंट्स होते? मेनली 2 एजेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स. दीज आर बायोटिक एजेंट
एबायोटिक्स एजेंट एंड बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट्स। एजेंट्स देन यहाँ पे एबायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, दैट इज वाटर, वाटर एंड विंड, दीज आर एबायोटिक एजेंट। एंड बायोटिक एजेंट जितने भी एनिमल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एनिमल्स, वो एनिमल्स कौन से होंगे, हो सकता है इंसेक्ट हो, इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मॉथ, बीज, वास्प। तो ये डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये किसके लिए आते हैं, जो भी प्लांट में फ्लावर में नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस नेक्टर के लिए ये सभी एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक एजेंट्स आते हैं और वेक्टर्स आते हैं। बायोटिक एजेंट्स इसमें जितने भी इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, बीज, ये सभी नेक्टर के लिए आते हैं। और नेक्टर जब लेने आते हैं फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर के पास आते हैं तो पोलन ग्रेन इनके बॉडी से पूरे अटैच हो जाते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर के पास सेम वही नेक्टर के लिए जाते हैं, नेक्टर अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी वाटर, ये वाटर विंड के थ्रू पॉलिनेशन जहाँ पे होता है और जहाँ पे एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये प्लांट्स भी मॉडिफाइड होते हैं इस पॉलिनेशन के लिए, चाहे एबायोटिक एजेंट्स हो या बायोटिक एजेंट्स हो। दीज आर, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स वाटर हैं, वाटर में तो जोस्टर प्लांट, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, हाइड्रिला, इन सभी में जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, और जबकि जोस्टर ये सी वाटर प्लांट है। तो यहाँ पे जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इनमें मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिलता है कि ये प्लांट्स सबमर्ज रहते हैं। सबमर्ज रहने के बाद भी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, ये प्लांट है, यहाँ पे जो सबमर्ज रहने की वजह से ये जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वाटर के ऊपर और अपने पोलन ग्रेन डिस्चार्ज कर देंगे। पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स होके ये वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, दैट इज स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल इलोंगेट कर जाता है, इलोंगेट करके ये वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है और यहाँ पे कैरी कर लेता, ट्रैप कर लेते हैं ये सभी स्टिग्मा पोलन ग्रेन को। तो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं इन वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में ना। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है युक्का एंड मॉथ लाइफ साइकिल। इसमें युक्का एंड मॉथ लाइफ साइकिल में दोनों ही इंडिविजुअल, चाहे युक्का प्लांट हो या मॉथ हो, ये दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज कि यहाँ पे युक्का ओवरी के अंदर मॉथ अपने एग ले कर देते हैं। जब ये मॉथ एग ले करते हैं तो ये डिफरेंट फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर पे जाते हैं। यहाँ पे एक तो पॉलिनेशन होता है, सबसे पहले युक्का फ्लावर का पॉलिनेशन होता है। देन जब यहाँ पे एग ले करते हैं मॉथ, तो जब मॉथ एग ले करते हैं इन ओवरी के इनर साइड में, तब पॉलिनेशन कैरिड आउट होता है। और जब तक एग हैच करता है और लार्वा उसमें से जर्मिनेट करते हैं, तब तक युक्का में जो सीड का डेवलपमेंट हो ओवरी से, ओव्यूल से,
ओव्यूल से सीड डेवलप कर जाते हैं और सीड का डेवलपमेंट हो जाता है ओव्यूल से, और तब तक मॉथ के जो एग हैं वो भी हैच कर जाते हैं और लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। देन लार्वा इस सीड पे फीड करने लग जाते हैं। अगर सीड पे फीड करने लग जाते हैं, अगर यहाँ पे मॉथ नहीं होंगे तो ना कि युक्का की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, क्योंकि युक्का में पॉलिनेशन मेजरली मॉथ के थ्रू होता है। जब मॉथ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेशन कैरिड आउट होता है। देन मॉथ को क्या बेनिफिट है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। जितने भी एग होते हैं वो ओवरी के अंदर ये ले करते हैं, जिसकी वजह से जो एग है और जो लार्वी हैच कर रहे हैं उनको, उनके लिए युक्का सीड होता है ऑलरेडी, सीड प्रेजेंट होती है जिसपे वो फीड करते हैं, और मॉथ को, लार्वी को प्रोटेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे युक्का का पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसलिए इस तरीके से एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन कैरी आउट करते हैं पोलन ग्रेन को, दैट इज एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट। बाय विंग्स के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है। देन यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सब भी नेक्टर और कलर के लिए, जो कलर है एक फ्लावर का, उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं और नेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं जितने भी एनिमल्स हैं। और वाटर में के थ्रू पॉलिनेशन और विंड के थ्रू पॉलिनेशन में ये मॉडिफाइड प्लांट्स मॉडिफाइड होते हैं। यहाँ पे प्लांट मॉडिफाइड नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लांट एक मॉडिफिकेशन शो करता है। दैट इज अगर सब मर्ज प्लांट है तो उनके स्टिग्मा और स्टाइल, जो स्टाइल है फीमेल फ्लावर का और मेल फ्लावर में जो स्टेमन है, स्टेमन का फिलामेंट वो इलोंगेट कर जाता है, लार्ज कर जाता है और पूरे सरफेस एरिया पे तक पहुंच जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल ये सब मर्ज्ड है और स्टिग्मा सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट है और इलोंगेट नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो रीच करेंगे टूवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल एंड फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसे कैरी आउट होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन को यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके स्विम करने के लिए उनके डिफरेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट खुद मॉडिफाइड होते हैं कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को हमेशा बढ़ाया जाए इसको, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है कि सेम प्लांट से अगर यहाँ पे फ्लावर है और स्टिग्मा है और यहाँ पे एंथर है, तो अगर सेम प्लांट से ही ट्रांसपोर्ट हो, अगर सेम प्लांट से के पोलन ग्रेन और उसी प्लांट पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो कई बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इनब्रीडिंग कंडीशन आ जाती है, इनब्रीडिंग दैट मीन्स कि ब्रीडिंग सप्रेस हो जाते हैं और जेनेटिक इवोल्यूशन नहीं हो पाता है। जो एक कॉन्ट्रास्ट करेक्टर चाहिए, जो एक मॉडिफाइड करेक्टर चाहिए, वो नहीं मिल पाता है नेक्स्ट जनरेशन में। कई जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन से वहीं पे ग्रोथ उसकी रुक जाती है और एक कंडीशन ऐसा होता है जब प्लांट ब्रीड करना बंद कर देता है। तो ये कंडीशन रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अप्लाई होते हैं। वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट खुद अप्लाई करता है। दैट इज सबसे पहले इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में है, फर्स्ट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या किया जाता है, जितने भी प्लांट हैं यहाँ पे प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनी इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स कि दोनों की टाइमिंग चेंज होगी मैच्योर होने की। अगर फीमेल रिप्रोडक्ट अगर स्टिग्मा या ओव्यूल है, ओव्यूल का मैच्योरिटी पहले हो रहा है, देन आफ्टर मैच्योर होने के बाद, ओव्यूल मैच्योर होने के बाद इसमें पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे
यहाँ पे सेम फ्लावर में है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो सकता है, अगर सेम फ्लावर में है, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आउटब्रीडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे मैच्योर जो पोलन ग्रेन है पहले मैच्योर हो जाएगा, ये प्रोटेंड्रस नेचर में आ जाएगा। तो अगर मेल मैच्योर पहले होगा तो दैट मीन्स कि इसके मैच्योर गाइनोशियम के मैच्योर होने से पहले ही पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो चुके होंगे, डेहिसेंस हो चुका होगा एंथर का और पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे। और जब तक ये मैच्योर होंगे तो ऑलमोस्ट इस फ्लावर पे जितने भी पोलन ग्रेन होंगे सब हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे दो टर्म यूज किए जाते हैं, दैट इज प्रोटेंड्रस एंड सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्रस नेचर ये दोनों ही डिफरेंट है। प्रोटोगाइनी दैट मीन्स कि जब फीमेल पहले मैच्योर होती हैं, अगर प्रोटेंड्रस नेचर है दैट इज मैच्योर मेल मैच्योर फर्स्ट। इन दिस कंडीशन मेल मैच्योर फर्स्ट, फीमेल मैच्योर इन प्रोटोगाइनी, फीमेल मैच्योर फर्स्ट। तो मेल पहले मैच्योर होता है, देन क्या बोला जाएगा प्रोटेंड्रस, और प्रोटोगाइनी जब फीमेल मैच्योर होगी। तो मैच्योरिटी के बेस पे दो टर्म यूज किए जाते हैं। देन सेकेंड इज पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लिया जाए कि दोनों यहाँ पे मेल फीमेल का स्टिग्मा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फीमेल स्टिग्मा यहाँ पर है और मेल इस तरीके से है, एंड्रोशियम इस तरीके से है, स्टेमेन इस तरीके से और गाइनोशियम इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे यहाँ इतना रिच आउट करने में, ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो फीमेल है वो इनलार्ज कर जाती है, ऊपर हो जाती है, स्टिग्मा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनहिबिट करते हैं कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ पे ना आए। देन सेकेंड इज पोजीशन। तो दोनों मेल और फीमेल का डिफरेंट पोजीशन होगा। वो मेजरली जो फीमेल होती है पोजीशन, अगर ये क्या होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जनरली यही देखा गया है कि जो फीमेल है वो इनलार्ज कर जाती है और जो मेल है वो छोटे हो जाते हैं। तो जिससे जब छोटे हो जाएंगे तो ये नीचे हो जाएंगे और पोलन ग्रेन हमेशा डिस्पर्सल उतना रिच नहीं कर पाएंगे, स्टिग्मा तक रिच नहीं कर पाएंगे, ये अनेबल हो जाते हैं। देन थर्ड इज कंपैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी ये जेनेटिक प्रोसेस है। इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स खुद इनहिबिट करते हैं। दैट इज अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी तरह रीच आउट भी हो गए, पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा तक पहुँच भी गए, तो क्या होगा, ये स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। जर्मिनेशन किसका होगा, पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं। जितनी भी फीमेल की जो स्टिग्मा है ये खुद इनहिबिट करती है, सेल्फ इनकम्पैटिबल होती है। ये उसी को रिसीव करेगी जिसके लिए ये जेनेटिकली प्रिपेयर हो। अगर जेनेटिकली प्रिपेयर नहीं होंगे तो जितने भी पोलन ग्रेन हो सकता है बहुत सारे पोलन ग्रेन विंड के थ्रू आ रहे हों, और कई पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं तो वो सभी विंड पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि
तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन, जितने भी पोलन ग्रेन है अगर बाय चांस ट्रांसपोर्ट हो गए यहाँ पे, देन फीमेल क्या करेगी, फीमेल इनकम्पैटिबल होगी इसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो अपने ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कराते हैं, लेकिन वो जिसके लिए कंपैटिबल हो सिर्फ वही जर्मिनेट करेंगे, अदर जो होंगे वो इनहिबिट कर जाएंगे। तो केमिकल इंटरेक्शन यहाँ पे मेनली होता है, केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन होता है। देन फोर्थ इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक मेथड है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे न पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा न ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्रोड्यूस हो, अलग फ्लावर पे प्रोड्यूस हो, और फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर पे प्रोड्यूस हो। तो ये तब इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन एग्जांपल इन पपाया, पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एंड सम मेंबर ऑफ ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी एंड कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, तो इस तरीके से यहाँ पे जो कुकुरबिटेसी है यहाँ पे, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं कुकुरबिटेसी में, लेकिन फ्लावर कैसे होते हैं, सेम प्लांट पे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, दैट इज मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगी, यहाँ पे अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, लेकिन एक प्लांट पे। यहाँ पपाया में कैसे दिखते हैं प्लांट, बोथ प्लांट ही चेंज होते हैं, दैट इज मेल जो फ्लावर होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जिस फ्लावर पे होंगी वो अलग प्लांट पे ग्रो करेंगे, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट पे ग्रो करेगा। तो यहाँ पे फ्लावर भी अलग होते हैं और प्लांट बॉडी भी अलग होती है। ब्रेसिकेसी में मेंबर यहाँ पे सेम फ्लावर होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कंसीडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन pistil interaction। What is pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction, interaction in between pollen grain and stigma of pistil, interaction in between pollen grains and stigma of pistil। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। देन यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे सेल्फ, अभी जैसे हम लोग डिस्कशन हुआ था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, और डिफरेंट केमिकल इंटरेक्शन होता है। सिमिलरली पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में भी यहाँ पर भी फ्लावर स्टिग्मा, फ्लावर स्टिग्मा, और यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल। देन इस फ्लावर के स्टिग्मा
पे जब भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे और पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे इंटरेक्शन होगा दोनों का, ये जितने भी स्टिग्मा होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि ये अपने ही स्पीसीज को जर्मिनेट कराते हैं और जिसके लिए कंपैटिबल हो। तो जिसके लिए जिस भी पोलन ग्रेन के लिए अगर ये सिमिलर स्पीसीज भी होगा, लेकिन अगर पोलन ग्रेन के लिए इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब ये क्या होंगे कि पोलन ग्रेन में जर्म पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स से जैसे ही ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे इन्हें इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे में भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक से ज़्यादा पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट हो। पोलन ग्रेन एक से ज़्यादा होते हैं और हमेशा एक से ज़्यादा होंगे क्योंकि सीजनल एरिया है, तो बहुत सारे फ्लावर ब्लूम करेंगे और वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है सेल्फ पॉलिनेशन की और क्रॉस पॉलिनेशन की। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन में जितने भी पोलन ग्रेन है सेम फ्लावर के, उसे इनहिबिट करना है, उसके लिए इनकम्पैटिबल शो करते हैं। तो यहाँ पे जर्म पोल से जब भी पोलन ट्यूब अराइज होते हैं तो इन्हें इनहिबिट करता है। सिर्फ वही जर्म पोल यहाँ पे जर्मिनेट कर पाएगा जिसके लिए ये पिस्टिल कंपैटिबल शो करेंगे, कंपैटिबल होंगे, तो वही जर्मिनेट करेंगे और रिच करेंगे एग तक रिच करेगा और फर्टिलाइजेशन कैरीड आउट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपैटिव पहला है स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। देन सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट ये क्या है कि कंपैटिबिलिटी अगर होंगी, कंपैटिबल होंगे, तभी ये जर्मिनेशन शो करेंगे और जर्मिनेट हो पाएंगे पोलन ग्रेन। तो अगर कंपैटिबल होंगे तभी अलाउ करेंगे पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन की। पोलन जर्मिनेट हो पाएगा तभी जब ये जितने भी ये स्टिग्मा है ये कंपैटिबल शो करेंगे। देन थर्ड इज कंपैटिबल होने के बाद जब पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, देन पोलन ट्यूब reaches to the ovule of फ्लावर। तब जब पोलन ट्यूब ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन होने के बाद तभी रीच आउट करें, तब ये रीच करते हैं ओव्यूल तक विद द सेम फ्लावर के पास। यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं फ्लावर के पास पहुँच जाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि दो तरीके से टू टाइप ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और शेड करते हैं पोलन ग्रेन, दैट इज 60% शेड इन 2 सेल स्टेज एंड 30% और 40% 30 to 40% शेड इन 3 सेल स्टेज। तो जब यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज में वहाँ पे ऑलरेडी 2 गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, दैट इज जब पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज होता है तो यहाँ पे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं और 2 स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये 3 सेल स्टेज है। अगर ऐसे प्लांट्स में जो 3 सेल स्टेज में शेड कर रहे हैं तो वहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन वो प्लांट जो 2 सेल स्टेज में शेड कर रहे हैं, दैट इज 1 जनरेटिव सेल एंड 1 वेजिटेटिव सेल। तो इससे पहले ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि क्या जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल है, तो यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ेगी। तो जनरेटिव सेल क्या होते हैं, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं तब ये जनरेटिव सेल इसमें पोलन ट्यूब में माइग्रेट कर जाते हैं और पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पे डिवीजन होता है, डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देते हैं विद इन पोलन ट्यूब ऑफ फीमेल स्टाइल। फीमेल स्टाइल के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट
फॉर्म कर रहे हैं 2 स्पर्म में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे जब पोलन ट्यूब कैसे रीच करते हैं एग तक। अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर गए हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, तब यहाँ फ्लावर में एक ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। देन फ्लावर में ऊपर एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल, here it is egg cell, egg cell, देन यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। तो जब पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, रीच कर जाते हैं पोलन ट्यूब, तब इन्हें सिनर्जिड सेल से होकर जाना रहता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरफ उन्हें कहाँ से फर्टिलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, कहीं से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये सिंपली पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि अपने जो मेल गैमेट्स हैं, स्पर्म है, उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। तो सिनर्जिड सेल से होते हुए तब एक गैमेट यहाँ पे फ्यूज कर जाता है, देन अदर गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। इस तरीके से फ्यूजन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में वहाँ कैरिड आउट होगा। देन यहाँ पे सिंपली बस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखना है और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन देखना है और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द ओव्यूल। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस है स्टिग्मा के बाद ट्रांसफर ऑफ पोलन गैमेट और स्पर्म टू द एग ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो के सिनर्जिड सेल से होते हुए स्पर्म एग तक और पोलर न्यूक्लियाई तक पहुंच जाते हैं। देन इसके बाद की प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन में आता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।